मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रकाश डालूंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे बच्चों। और इससे प्रायः आपका 2 अंक का और 5 अंक का प्रश्न परीक्षा में आएगा ही। तो लॉजिक गेट्स बताने से पहले मैं उनके सारे बेसिक चीज फंडामेंटल्स के बारे में आपको प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले क्या गेट से आप क्या समझते हैं? तो आप गेट का शाब्दिक अर्थ दरवाजा जानते हैं। खोल दिया तो कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, बंद कर दिया तो प्रवेश निषेध, वो अंदर नहीं आ सकता। उसी तरह से बेटा वह विद्युतीय परिपथ या परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा या वोल्टेज कभी प्रवाहित होता है और कभी नहीं होता है, तो उसी परिपथ को हम लोग गेट कहते हैं। अब आइए मेरे बच्चों, लॉजिक गेट, लॉजिक अर्थ होता है बेटा तर्क, अर्थात किसी निश्चित प्रकार का कथन संकेत जो निश्चित नियम पर आधारित हो। तो लॉजिक गेट का अर्थ है बेटा कि वह गेट या विद्युतीय परिपथ जिनका इनपुट अर्थात परिपथ में आप जो कुछ भी भेजते हो इंफॉर्मेशन संकेत के रूप में, उसे इनपुट कहते हैं। और फिर परिपथ जो आपको इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो जिस गेट का बेटा इनपुट और आउटपुट लॉजिक संबंधों, लॉजिकल रिलेशन के आधार पर कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। और ये लॉजिक गेट बेटा सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स और फंडामेंटल या बेसिक आधारभूत परिपथ होता है। अर्थात लॉजिक गेट नहीं हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती। सारे कंप्यूटर्स या बड़े बड़े उपकरण जो हैं वह इन्हीं लॉजिक गेट के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसीलिए हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्प्लेक्स युक्तियां, जितने भी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस बनते हैं वह लॉजिक गेट की सहायता से ही बनते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, संकेत किसे कहते हैं? परीक्षा में खूब पूछता है संकेत क्या है और कितने तरह के होते हैं। या पूछ देगा एनालॉग संकेत और डिजिटल संकेत का अंतर स्थापित करें। तो संकेत का अर्थ होगा सिंबॉलिक अर्थात सिग्नल। तो कहता है किसी भी प्रकार की सूचना, संदेश, बोली, चीज, कथन, शब्द आदि को कोड के रूप में बदल करके लॉजिक गेट के इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम लोग बेटा संकेत कहते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस में इनको हम लोग सिग्नल की जगह पर इंटेलिजेंस या डाटा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और मैं बता चुका हूं डाटा एक सारणी होती है जो एक ही साथ कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को देती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, संकेत का प्रकार, तो संकेत मेनली बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 तरह के होते हैं, एक एनालॉग संकेत और दूसरा डिजिटल संकेत। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं बारी बारी से आपको एनालॉग संकेत और डिजिटल संकेत के बारे में बताऊंगा। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि एनालॉग संकेत क्या है या डिजिटल संकेत क्या है, या दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर में आता है। तो एनालॉग संकेत कहता है का जिस संकेत का मान समय के साथ महत्तम और न्यूनतम के बीच के बदलता रहता है, उसे ही हम लोग एनालॉग संकेत कहते हैं। और प्रायः बेटा आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो महत्तम और न्यूनतम मानों के रूप में बदलती रहती है समय के साथ। अतः हम लोग जब संकेत को प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के रूप में परिवर्तित कर लॉजिक गेट के इनपुट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम लोग एनालॉग संकेत कहते हैं। और आप एक चित्र बना दीजिएगा, यहाँ मैंने ये दिखाया है, यह इसका न्यूनतम मान -5 वोल्ट और ये इसका महत्तम मान 5 वोल्ट। इन्हीं दोनों के बीच में समय के साथ इस संकेत का मान घटता बढ़ता है। और क्योंकि यह प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती धारा की गति सरल आवर्त गति होती है, और सरल आवर्त गति में किसी क्षण अर्थात फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसका मान जो है, इसके मान का जो समीकरण आप लिखेंगे वह साइन के रूप में ज्या के रूप में प्राप्त होता है। अतः इस सिग्नल को हम लोग ज्या फलनीय संकेत या साइनसॉइडल सिग्नल भी कहते हैं।
अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा प्रकार है डिजिटल संकेत, अर्थात डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात जिसके संकेत अंक के रूप में है ना आपको आपके समक्ष प्रकट किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वह संकेत जिसका मान केवल दो संभव मानों शून्य एवं महत्तम 0 और मैक्सिमम के बीच में ही समय के साथ बदलता रहता है, उसे हम लोग डिजिटल संकेत कहते हैं। और उसके सिद्ध मान को 0 अंक और महत्तम मान को 1 अंक से सूचित करते हैं, अर्थात इसका मान केवल 2 अंक 0 तथा 1 से प्रकट किया जाता है। इसीलिए इस संकेत को डिजिटल संकेत या बाइनरी, बाइनरी माने 2, बाइनरी संकेत भी कहते हैं। ओके, और इस चित्र को बना दीजिएगा। एक्स एक्सिस पर समय, वाई एक्सिस पर मान, ये 0 और ये 1, इसी के बीच में इसका मान जो है बदलता रहता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आइए, डिजिटल परिपथ किसे कहते हैं तो परिभाषा बना लीजिए कि जिस परिपथ से डिजिटल संकेत को आसानी से पास हो जाता है या प्रवाहित करते हैं उसे हम लोग डिजिटल परिपथ या बाइनरी परिपथ